महाभारत के अनुसार द्रौपदी किसी एक की नहीं बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। ये कथा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये आपको शायद ही पता हो कि उनके साथ रहने के लिए पांचों भाइयों ने ब्रह्म ऋषि नारद के प्रेरणा से एक नियम बना लिया था, और अगर कोई गलती से भी उस नियम का उल्लंघन कर देता तो उसे प्रायश्चित के रूप में 12 सालों तक वन में रहना पड़ता था। लेकिन एक बार अर्जुन ने इस नियम का उल्लंघन कर दिया था। तो आगे क्या हुआ अर्जुन के साथ, और ये नियम क्या था, और इसे किस वजह से पांडवों ने बनाना जरूरी समझा, चलिए हम जानते हैं। बात तब की है जब पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में निवास करने लगे थे। एक दिन राजा युधिष्ठिर अपने दरबार में अपने सभी भाइयों और मंत्रीगण के साथ बैठे ही थे कि वहां पर अचानक से देवर्षि नारद का आना हुआ। सबने उन्हें सादर प्रणाम करके आदर पूर्वक बिठाया। इस बीच द्रौपदी ने भी उन्हें आकर प्रणाम किया। नारद जी ने सबको आशीर्वाद देकर पांडवों से कहा कि हे पांडव, वैसे तो द्रौपदी आप पांचों की पत्नी है और आप पांचों भाइयों में उन्हें लेकर कोई मतभेद भी नहीं है, बल्कि आप पांचों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप पांचों कोई ऐसी नीति बनाएं ताकि कभी भी द्रौपदी की वजह से आप पांचों भाइयों में कोई विद्रोह न उत्पन्न हो। ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए, जिस पर युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवर्षि, हमारे बीच तो द्रौपदी को लेकर कोई भी फूट नहीं है, फिर हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है। तब नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि विधि का विधान कोई नहीं जानता है, और ऐसा कोई भी विधान ना बने जिस वजह से आप पांचों भाइयों में कोई फूट आए। इसीलिए आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। सुनो, मैं तुम लोगों को अपनी बात एक कथा के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देवर्षि नारद कहना शुरू करते हैं, आज से हजारों साल पहले दो असुर भाई थे, सुंद और उपसन। वैसे तो दोनों भाई बड़े ही क्रूर हृदय के थे, लेकिन दोनों में एक दूसरे को लेकर अथाह प्रेम था। यहाँ तक कि उनके बीच इतना प्रेम था कि कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे, हमेशा एक ही साथ रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, दोनों एक ही मत का अनुसरण करते थे। कुल मिलाकर उनमें भ्रातृत्व प्रेम भरपूर था। एक बार दोनों ने सोचा कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन इसके लिए उन्हें और बलवान होना जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक पूरी सच्ची भावना से भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी। जब उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो उन्होंने दोनों को मन वचा वर मांगने के लिए कहा। ऐसे में दोनों ने वर मांगा कि हे प्रभु, हमें ये वरदान दीजिए कि हम संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और उतने ही बलवान और मनचाहा रूप धारण करने के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दिया, लेकिन बाकी वरदान के लिए उन्हें तथास्तु कह दिया। लेकिन अमर्त्य का वरदान ना मिलने पर फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा कि उन्हें एक दूसरे के सिवाय तीनों लोकों में कोई और ना मार सके। इसके लिए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और वहां से वो चले गए। आशीर्वाद प्राप्त करते ही वो अपने बल के नशे में चूर होकर चारों तरफ पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे और स्वर्ग में भी कई तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिए। उनकी ताकत और उनके वरदान के बारे में जानने के बाद सभी देवता अपनी प्रार्थना लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब भगवान ब्रह्मा ने विश्वकर्मा जी से एक ऐसी स्त्री की संरचना करने के लिए कहा जो अत्यंत रूपवान हो। विश्वकर्मा जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद वो स्त्री दोनों भाइयों के पास आई। वो इतनी रूपवान थी कि उसका रूप देखकर ही वो दोनों भाई पूरी तरह से मोहित हो गए थे, और दोनों भाई एक दूसरे से इस बात पर बहस करने लगे कि वह उसकी पत्नी बनेगी। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाई आपस में ही युद्ध करने लगे और आखिरकार उस युवती के लिए एक दूसरे की जान ले ली।
इस कथा को सुनकर और देवर्षि नारद की बात को मानते हुए तब पांचों पांडवों ने ये फैसला लिया कि उनमें से प्रत्येक के साथ द्रौपदी एक एक साल तक रहेगी, और अगर द्रौपदी के साथ एकांत हुए किसी भी भाई को कोई दूसरा भाई देख लेता है तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इस नियम को बनवाने के बाद नारद ऋषि स्वर्गलोक को चले गए और पांचों भाइयों में यथावत ऐसे ही आगे भी प्रेम बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अर्जुन ने गलती से इस नियम का उल्लंघन कर दिया था और द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए थे, जिस वजह से उन्होंने 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वनवास काटा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।